हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुर्ती से नाप लेते हुए कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारी रेडी कुर्ती है। ये कुर्ती की लंबाई है। यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लेंगे। जहाँ से स्लीव्स ज्वाइन होती है वहाँ से इस वाले स्लीव से इस वाले स्लीव तक हमें नाप लेना है। हमारा शोल्डर 13 इंच आया है। अब हम आर्म होल राउंड भी नाप लेंगे। हमारा आर्म होल 9.5 इंच आया है। हेवी साइज़ की कुर्ती है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट इसमें 22 इंच आया है। अब कमर की गोलाई देखेंगे। जहाँ पर यहाँ राउंड शेप दिखाई दे रहा है वहाँ से कमर का नाप लें। कमर हमारी 20 इंच है। हिप का साइज़ नापते हैं। हिप हमारी 25 इंच आई है। अब हम कपड़े को हिप से 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाते हुए कपड़े की चौड़ाई की कटिंग करते हुए कपड़े को सेट कर देंगे। लंबाई में आपकी जितनी कुर्ती हो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें। शोल्डर हमारा 13.5 इंच आया था। 13 का आधा 6.5 इंच हो गया। उसमें आधा इंच लूजिंग मिलाते हुए 7 इंच पर हम मार्क करेंगे। 6.5 इंच रेडी होगा। आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन 7 इंच पर शोल्डर रेडी हो जाएगा। आर्म होल की लंबाई भी हम 7 इंच लेंगे। आर्म होल का मार्क करने के बाद हम ऊपर से कमर की लंबाई का नाप लेंगे। कमर की लंबाई हमारे 14.5 इंच है। सिलाई का आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम 15 इंच पर मार्क कर देंगे। और हिप की लंबाई हमारी 21 इंच है। हम 21.5 इंच पर मार्क कर देंगे सिलाई का मार्जिन मिलाते हुए। अब हम इन लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। ये कमर वाली लाइन है। ये हिप वाली। चेस्ट लाइन से 3 इंच की दूरी पर एक मार्क कर दें। वहाँ पर भी एक लाइन ले लें। हेवी चेस्ट साइज के लिए इस तरह से करें। आर्म होल का मिड पॉइंट निकालें। जितना भी आएगा वहाँ से तिरछे से 1 इंच पर मार्क करते हुए गोलाई दे दें आर्म होल, बैक आर्म होल की। अब हम यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का एक मार्क कर देंगे। चेस्ट से इस वाली लाइन तक स्ट्रेट लाइन डाल दें। कमर का मार्क करें। कमर को मार्क करने के बाद हिप वाला मार्क कर दें। जितना आपका साइज़ आया है उस अकॉर्डिंग आप मार्क करें। इन वाले निशानों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। ये हमारा फिक्स निशान है। अब हम इसमें मार्जिन रखेंगे। मार्जिन हम 2 इंच रखेंगे।
चेस्ट में कमर में 2-2 इंच रखना है, हिप में 1 इंच रखेंगे। अब मार्जिन वाले मार्क को भी मिला देंगे। बॉटम का मार्क करते हैं। जितना हमारा हिप है उतनी हम बॉटम को मार्क करेंगे। ये बॉटम का फिक्स वाला मार्क है, इसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे। फिक्स वाले निशान से फिक्स को, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा को इस तरह मिला देंगे। यहाँ पर कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। यहाँ पर हम फ्रंट का आर्म होल शेप दे देंगे। हम आर्म होल राउंड नापेंगे। हमारा 9.5 इंच आया था, ये 10 इंच है। आधा इंच शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा तो ये फिक्स 9.5 इंच रह जाएगा। अब हम बैक आर्म होल से कुर्ती की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम बैक वाले पीस को निकाल देंगे और फ्रंट पीस में आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर देंगे। हमने आर्म होल की गोलाई की कट कर दी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स को हमारा सेंटर में स्टिच आएगा। स्टिच के वास्ते हम ये 1.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे। हमारी आस्तीन जितनी स्लीव्स जितनी लंबी हो उसमें 1.5 इंच ऐड कर दिया है। ऊपर से 3.5 इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रा कर देना है। इसके बाद आर्म होल का शेप दे दें। तिरछे से हम 9 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये हमारा फिक्स है और एक्स्ट्रा वाला निशान है। स्लीव्स की मोहरी ये फिक्स है, एक्स्ट्रा वाली है। फिक्स से फिक्स को, मार्जिन से मार्जिन को मार्क कर देंगे। अब हम आर्म होल शेप ड्रा करेंगे। फ्री हैंड से इस तरह से शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव सेंटर में जॉइंट होने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया है।